एवरीवन, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग डे थर्ड में हैं। डे सेकंड में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। और हम लोग बात किए थे, थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लिए थे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और आज हम लोग डीप नॉलेज लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने बताया था प्री फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स हैं। तीन इवेंट, मेजरली 3 इवेंट्स हैं, जो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इनके अंदर भी इवेंट्स घटते हैं। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन में हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्री फर्टिलाइजेशन में होता है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। भाई सिंपल सी बात है, जो इवेंट्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन में होता है यही नहीं, गैमेट ट्रांसफर जब होते हैं, मेल 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 गैमेट्स फीमेल पे ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पे दोनों का फ्यूजन होने पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी का आज हम लोग डीप नॉलेज पूरा लेंगे। तो पढ़ते हैं आगे, खाली स्लाइड। प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इवेंट्स है जो है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, अदर मेल एंड फीमेल। जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जहाँ वर्ड आता है जीनेसिस, समझ लो कुछ ना कुछ बन ही रहा है। और आगे लगा क्या दिया है, गैमेटो, मतलब कि गैमेट तो बनना ही है। इसका मतलब हुआ गैमेट का फॉर्मेशन या गैमेट का बनना। ठीक, गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड इन सेल्स में होते हैं। डिप्लॉइड जो होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसाइट्स स्पेशलाइज सेल्स होता है, मियोसाइट्स, जो कि मियोसिस डिवीजन करके फिर हैप्लॉइड में कन्वर्ट करती है। आगे इस स्लाइड में ही हम लोग देखेंगे। और गैमेटोजेनेसिस में आप कुछ टर्म्स हैं, देखते जाओ। आइसोगैमेट्स जो होता है कि जो गैमेट्स होता है मेल और फीमेल, वो सिमिलर इन अपीयरेंस में होगा मॉर्फोलॉजिकली, और उनको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे मेल फीमेल को। दिस इज नोन एज आइसोगैमेट्स। और ये होता है एल्गी, एल्गी। और इसका एल्गी कौन सा एल्गी, क्लाइडोफोरा लिखा होगा, क्लाइडोफोरा। और ये एग्जांपल है बी एंड सी हेट्रोगैमेट। ये एनसीईआरटी का ही स्लाइड है बेटा, बस मॉडिफाइड थोड़ा सा किया गया है। एनसीईआरटी का लोगो नहीं लगा हुआ है, हम लिख दे रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर क्या पढ़ा रहे हो। मैंने कहा बेटा एनसीईआरटी ही है, आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आपको लाइन समझ में नहीं आ रही है कि एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी है, ठीक ना। हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल देखिए, हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल फ्यूकस एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का ये ओवम और ये स्पर्म। यही यही ग्राफ को नाम के साथ सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ का दिखा के ग्राफ चेंज है, ठीक है। हेट्रोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स की हमने बात कर लिया। हेट्रोगैमेट्स वही था फ्यूकस एंड ह्यूमन बींग्स, जिसमें कि मेल एंड फीमेल का मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस डिफरेंट है, और उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, दे आर मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। मेल का जो होगा एंथ्राजाइड होगा, और फीमेल जो होगी आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया खिली खिली होती है, एकदम मुस्कुराती हुई। और जो मेल होता है सिकुड़ा सा बेचारा होता है, जानता ही कटना ही है, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम। प्लांट्स में बाइसेक्सुअल, ये भी टर्म्स हैं, याद कर लीजिए, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में वॉज मेल एंड फीमेल्स ऑन सेम प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट्स पे होगा। और यूनिसेक्सुअल हमने जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो याद किया था DU, डायसियस यूनिसेक्सुअल। तो आगे डायसियस के बारे में बात करेंगे। तो और BMW बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और डायसियस के भी बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये बाइसेक्सुअल जो होता है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे होते हैं। और यूनिसेक्सुअल जो होते हैं उनका मेल और फीमेल प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट, मेल एंड फीमेल, मेल जो होता है वो डिफरेंट प्लांट पे होगा, और फीमेल डिफरेंट प्लांट की होगी, तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये भी टर्म्स हैं, पूरा बोला तो पीछे ना लिख के हमने यहाँ लिख दिया है टर्म्स। फंजाई एंड प्लांट्स, जो होमोथैलिक है मोनोसियस है, बाइसेक्सुअल है BMW, हेट्रोथैलिक है डायसियस है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे यूनिसेक्सुअल है DU। कई जगह आप जिम में जाते हैं यूनिसेक्सुअल लिखा रहता है, यूनिसेक्स जिम, ठीक है। आजकल तो अब टॉयलेट पे भी सिंबल लिख के आता है, पहले तो मेल और फीमेल लिखा रहता था, अब सिंबल लिखा रहता है। ये
एंड ये ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज मत होना। देखो मेल फ्लावर बियर करता है स्टेमन एंड फीमेल फ्लावर बियर करती है पिस्टिल। ठीक है, फीमेल फ्लावर पिस्टिल एंड स्टेमन, यहाँ देखते रहो आगे, फिर इसका आगे चल के इन सब चीज़ों की बात करनी है। मोनोसियस प्लांट जो होते हैं उनका एग्जांपल है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। एक्सेप्शन में होते हैं कुकुम्बर, दे आर यूनिसेक्सुअल। और मोनोसियस प्लांट देख रहे हो, मेल और फीमेल गैमेट्स सेम प्लांट्स में हैं, देख रहे हो, ये देखो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। और डायसियस प्लांट्स जो है उनका देखो, ये देखो स्टेमन, स्टेमन जो होता है देखो ये बाइसेक्सुअल है बेटा, ध्यान से, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये स्टेमन एंड ये पिस्टिल पूरा ये, ठीक है। और ये रहा आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट का, यूनिसेक्सुअल का प्लांट का फीमेल स्ट्रक्चर है, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है ना। ओब्यूल, स्टिग्मा स्टाइल, ये जो ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा होता है ये, और ये स्टाइल है नेक वाला पोर्शन, और ये देखते रहना। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं जिससे मेल एंड फीमेल दोनों एक ही एनिमल में होंगे, उन्हें हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इनके एग्जांपल है अर्थवर्म, स्पॉन्जेस एंड टैपवर्म, लीच, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लाल कबूतर मैं होता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट्स द अपोजिट ऑफ डायसियस। और बेटा तुम हो एजुकेटेड कबूतर, तो क्या करना है, समझ गए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल हम लोग देख ही दिए, टैपवर्म, लीच एंड स्पॉन्जेस, अर्थवर्म, सब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। देखो स्ट्रक्चर एंड कैरा, तो इनका मोनोसियस भी दिखाया है और डायसियस भी दिखाया है। डायसियस मतलब डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट पे मेल होगा, डिफरेंट पे फीमेल होगा। और मोनोसियस जो प्लांट है, मोनोसियस में फीमेल ऊपर होती है, जो एग्जांपल होता है चेहरे का, उसमें स्ट्रक्चर एक बार दिया था 2016 या 17 में, नीट में ही दिया था, और पूछा था, स्ट्रक्चर बना के दिया था, यहाँ इमेज वाला क्वेश्चन था, और उसमें बना के दिया था फ्लावर फीमेल ऊपर थी और मेल नीचे होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना बेटा। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, भाई गैमेट बन गया, अब हमने बात किया ना, गैमेट जो होता है गैमेट यन होता है, ठीक। अब जो गैमेट, कुछ गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड और कुछ होते हैं डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड जो गैमेट होते हैं उनमें होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल, ये एनसीईआरटी लिखती है, स्पेशलाइज्ड सेल इज नोन एज मियोसाइट्स। और ये मियोसाइट्स है क्या, कुछ नहीं रे, मियोसिस करना, ठीक। और मियोसिस करके होगा क्या, जो 2n है वो कन्वर्ट हो जाएगा n में, बस। हैप्लॉइड गैमेट याद करो, मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, एल्गी। और डिप्लॉइड गैमेट होता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग। देखो डिप्लॉइड ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स इज नोन एज मियोसाइट्स। मियोसाइट्स गैमेट्स मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, तो मियोसिस होगा, मियोसिस करके ईच ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेट इनटू ईच गैमेट, बचे रह जाएंगे। जब मियोसिस होगा तो एक ही क्रोमोसोम्स के एक ही सेट का गैमेट बचा रह जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस खत्म हो गया, गैमेट का बनना हो गया। उसमें जो हैप्लॉइड होते हैं वो डायरेक्टली यूज होते हैं, और डिप्लॉइड होते हैं तो मियोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल्स है ही, मियोसिस करा के भाई हैप्लॉइड करती है। हैप्लॉइड करने के बाद अब गैमेट का ट्रांसफर होता है। ये देखो, ये है फीमेल और ये है राम जी मेल। अब इन दोनों का न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो वैसे ही बन रहा है, ह्यूमन साइकिल है, देख लो। गैमेट का ट्रांसफर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजर। अरे ये फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गैमेट ट्रांसफर का जो होना है वो देख ही रहे हो, गैमेट ऐसे ट्रांसफर होगा, ये एग है, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दोनों फ्यूज होना, फर्टिलाइजेशन होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। इस बात को हम ज़्यादा जोड़ देंगे क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है, क्योंकि फीमेल वैसे ही भारी भरकम होती है, मेल हमेशा चलते रहते हैं। तो लेकिन एक्सेप्शन किस में है, एल्गी एंड फंजाई, ये दोनों हमेशा एक्सेप्शन में आते हैं। इनके जो मेल भी होंगे वो भी चलते रहेंगे, फीमेल भी होगी वो भी चलती रहेगी। बट अदर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो फीमेल हमेशा रुकी रहती है,
मेल चलता रहता है। मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। याद कर लेना बेटा, खाली पॉइंट खत्म, बात ये खाली है, हाँ छोड़ो। एक्सेप्शन देखो, एल्गी एंड फंजाई इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट इज मोटाइल। अब देखो गैमेट तो बन गया, अब गैमेट को मूव करना है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, गैमेट ट्रांसफर। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं गैमेट्स, वो तो फालतू फ्यूजन फर्टिलाइजेशन लिख दिया था बेचारा टाइपराइटर ने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम गैमेट्स का क्या कर रहे हैं, गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर होने के लिए हमें मीडियम की जरूरत होगी भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुमने अपना कोई भी उत्पाद बनाया है, इसको यहाँ पे पहुँचाना है, तो हमें कोई ना कोई कैरियर तो चाहिए ही ना, चाहिए या तो मीडियम कोई चाहिए कि कोई ना कोई उठा के यहाँ से यहाँ ले जाए। तो भाई यहाँ पे मेल बन गया है तो फीमेल तक ले जाना है, फीमेल जो रुकी हुई है, और मेल को मोटाइल करना है, मेल जब चल के जाएगा। भाई भूखा जो होता है वो कुएं के पास जाता है, तो देखो जा रहा है। गैमेट्स नीड मीडियम फॉर मूव मेल गैमेट। अब बात करते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों का मीडियम होता है वाटर, जिससे कि मेल गैमेट मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के मुंह तक पहुंचता है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यही होता है। ध्यान से देखना बेटा, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। हाँ सही फरमाए, लड़कियां स्टाइल मारती हैं, कोई बात नहीं, सही पकड़ रहे हो। चलो, इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन इज अ कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। जो पोलन ग्रेन होता है वो कैरियर होता है मेल गैमेट्स का, और पोलन ग्रेन में ही उनका जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एंथर से। ये रहा पोर्शन, स्टेमेन, ये फिलामेंट, और ये एंथर, यहीं से प्रोड्यूस होता है। देख रहे हो, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, और ये उसका जो पीछे का पार्ट हुआ ये हुआ पोलन ट्यूब। ये पोलन ग्रेन के ही अंदर होता है पोलन। तो ये पॉलिनेशन हम लोग देख रहे हैं, अभी देखे नहीं है, अभी उसी में भर दिए। और ये पोलन ग्रेन का होगा क्या, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिग्मा है, और वहाँ चिपचिपा पोर्शन रहता है, वहाँ पे जैसे ही पोलन पहुँचता है चिपक जाता है, और चिपकने के बाद अब बेटा तुम कहोगे कि सर पहचानता कैसे है कि ये हमारा ही है। इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, केमिकली चेंज हो जाता है, खिलखिला उठती है जैसे ही उसका पार्टनर आता है, खिलखिला उठती है जैसे ही उसका गैमेट मिल जाता है, खिलखिला उठती है फीमेल। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन में गैमेट ट्रांसफर का, क्लियर। और हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग ये जो देख रहे हैं डिफरेंट, ये हो गया फीमेल का पार्ट, फीमेल फ्लावर का पार्ट है, और ये मेल फ्लावर का पार्ट है। तो ये दोनों अलग अलग है, तो इन्हें हम अलग से हेडिंग बना के रख दिए, यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। देख रहे हो ये स्टेमन है, और यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन जो कि जिसमें पोलन होगा वो रिलीज हो रहा है, और रिलीज हो रहा है तो वाया द मीडियम यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल स्टिग्मा तक, वाया द मीडियम कोई ना कोई वहाँ पे मीडियम होगा, या एयर हो या वाटर हो या फिर कोई भी इंसेक्ट हो, मॉथ हो, कुछ भी किसी के मीडियम से ही हो जाएगा, वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। चिपकने के बाद पोलन ट्यूब अंदर होगा, अगर वो उसका पार्ट है, उसी का पोलन ग्रेन है, जिस ब्रीड का ये फीमेल है, उसी ब्रीड का अगर मेल है, उसी का पोलन है, तो फिर अंदर जाने देगा, नहीं तो फिर जाने नहीं देगा, यहीं से खत्म कर देता है ऊपर से ही। ठीक है, और हम लोग पॉलिनेशन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे पॉलिनेशन क्या, मीडियम चाहिए भाई, तो वही मीडियम का होता है पॉलिनेशन। ठीक, पोलन ट्यूब जो होता है कैरी करता है मेल गैमेट को, और ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स एंड डिस्चार्ज नियर द एग। जो ये पोलन ट्यूब होता है, ये रहा पोलन ट्यूब, ये कैरी करेगा मेल गैमेट को। मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन के अंदर पोलन, वही जाके डिस्चार्ज हो जाएगा नियर द एग। यही होता है पॉलिनेशन। ठीक, नोट पॉइंट कुछ रखे हुए हैं, चर्चा देख लेते हैं। सक्सेसफुली ट्रांसफर ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इज असेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मेल गैमेट फीमेल के पास पहुँच गया, और जैसे ही दोनों फ्यूज हुए, देन स्टार्ट हुआ दूसरा इवेंट, फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन पे। अरे अभी तो पॉलिनेशन पर लटके हुए हैं, चलो देख लो। मोस्ट प्लांट ट्रांसफर मेल गैमेट्स एज पोलन। पोलन कैन बी कैरिड बाय, देखो बता रहे थे ना, विंड या अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, हनी भी हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है। सारे इंसेक्ट मतलब सारे जितने भी इंसेक्ट हैं सब आ गए इसी में। ठीक है, ठीक है। मेल गैमेट्स ऑफ पॉलिनेशन इज कैरिड इन अ पोलन ग्रेन। बोले ना, मेल गैमेट्स क्या है, पोलन, और किस में
किस में कैरिड है, किसके थ्रू, पॉलन ग्रेन के। और जो नीचे जो ट्यूब जो आगे अंदर घुसता है, पॉलन ट्यूब, सबका अलग अलग नाम है, देख लेना बेटा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द फीमेल फ्लावर इज नोन एज फीमेल ओव्यूल इज नोन एज पॉलिनेशन। यही जो प्रक्रिया होती है ना, यही पॉलिनेशन कहलाती है। ट्रांसफर, पहले तो गैमेट गैमेट का ट्रांसफर हुआ, गैमेट ट्रांसफर किसके थ्रू कैसे हुआ, फीमेल ओव्यूल के तक, ये होता है एक हेडिंग में रहता है पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब बात की बातें हम बताएंगे जो इस चैप्टर में, उसको पहले जान लेते हैं। अब जो इवेंट हुआ, जैसे ही वहाँ पे पॉलिनेशन मतलब कि कंप्लीट हुआ, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचा और फ्यूजन हुआ, देन बन गया फटाक से फर्टिलाइजेशन। हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन पे। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? द मोस्ट वाइटल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देख रहे हो, ये हुआ मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स तक फ्यूजन, नोन एज फर्टिलाइजेशन। और ये देख रहे हो, ये ह्यूमन का, अभी हम प्लांट से ऊपर बात करके आए, अभी ह्यूमन में घुसा दिए फर्टिलाइजेशन। कोई बात नहीं, आगे ये पूरा यूनिट ही है। फीमेल फ्लावरिंग, फीमेल रिप्रोडक्शन, और अरे यार फ्लावरिंग का रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद मेल मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ये पूरा यूनिट है, और यूनिट को पूरा कंप्लीट यूनिट को यहाँ पे सब कुछ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। अब देख रहे हो, स्पर्म में भी कंपटीशन चल रहा है। ये घुस गया, बाकी जैसे ये घुसने के बाद ये फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होने के बाद ये सब लोग बाहर ही रह जाते हैं। मिलन ऑफ स्पर्म आर रिलीज एंड कोई एक स्पर्म फ्यूज करता है, बाकी सब बाहर रह जाते हैं। तो दुनिया में भाई कंपटीशन है, तो तेज तर्रार बनना ही पड़ेगा। जो एक ये स्पर्म घुस रहा है वो बहुत तेज तर्रार है, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ गैमेट स्टार्ट सिनगैमी, और सिनगैमी जो होता है इंटरचेंजेबल वर्ड है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। ठीक है, एग हुआ, स्पर्म, ये फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर क्लियर। पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है? पार्थिनोजेनेसिस एक टर्म है, अच्छा समझ लेना, कि फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई भी मेल गैमेट का जरूरत नहीं होगा, केवल फीमेल गैमेट ही अपने ही गैमेट को डेवलप कर देगी, और उसी डेवलपमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू इंडिविजुअल का उत्पादन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे ही बनेगा, फॉर्मेशन होगा via the female gametes, only on the female gametes, not include उसमें मेल गैमेट का हम लोग बात कर ही नहीं रहे हैं। केवल फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और एग्जांपल क्या है? रोटीफॉर्स, हनीबी एंड लीजर्ड। याद रखना बेटा एग्जांपल। किसमें पार्थिनोजेनेसिस होता है? रोटीफॉर्स, हनीबी एंड लीजर्ड। फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के कुछ मीडियम है जो एक्सटर्नल इंटरनल आगे हम रखे हुए हैं, अच्छे से देख लेंगे उस पर, बस ये देख लो, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही जाइगोट का बन गया बेटा, अब ये जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद हमारा इवेंट जो नया स्टार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और लिखे हुए भी यहाँ लग रहा है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मेजर इवेंट्स स्टार्ट हुआ। अब नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जाइगोट जो होता है वो यूनिवर्सल है कि डिप्लॉयड होगा? भाई मेल गैमिट यन था, मेल था ये, फिर फीमेल गैमिट भी यन थी, इन दोनों का फ्यूजन बना जाइगोट, ये हुआ 2n, ठीक। गैमिट हमेशा हैप्लॉइड में था, हैप्लॉइड सेल। जो डिप्लॉइड था उनको, उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स थे, मियोसाइट्स, और मियोसाइट्स ने उनको मियोसिस, वो फिर हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट की प्रक्रिया जहाँ स्टार्ट हो गई, फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हुआ। अब ये देखो, पहले जो पीछे वाला हम लोग छोड़े हैं फर्टिलाइजेशन का मीडियम, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो जाइगोट फॉर्म होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बनेगा, ठीक। अब ये देखो जाइगोट का फॉर्मेशन, ये सब
देख लेना। ठीक है, अब देखो जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब उनका आगे कैसे काम होगा वो डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल, जो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक ना। तो एल्गी और फंजाई का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल जो कि रेजिस्टेंस होता है और डेसिकेशन और डैमेज से बचाता है। ठीक है, ये जर्मिनेट से पहले रेस्ट पीरियड में रहता है। लाइफ साइकिल इसकी हैप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे प्लांट किंगडम में, कोई बात नहीं। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म, अच्छा जाइगोट जो होता है वो अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो फर्दर वो मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा और वो फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल को ही फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो देख लिया इसको भी। अब देखो जाइगोट जो होता है वाइटल लिंक है, वो इंश्योर कर देगा कि सामने मतलब कि आगे आने वाली जनरेशन बनेगी ही बनेगी। ये ऐसा नहीं है कि आगे मिस हो जाए कि ना यहाँ तक जाइगोट बन गया और मिस हो। जाइगोट का जैसे ही जाइगोट बनेगा वो इंश्योर करेगा कि स्पीसीज की कम्युनिटी या फिर वन जनरेशन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन फिर बनने ही वाला है वो ऑर्गेनिज्म। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, प्रत्येक रिपोर्ट जो एवरीवन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल लाइक जाइगोट से ही बना हुआ है। ठीक है ना, डेवलप हुआ लाइक ह्यूमन बीइंग भी। एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो जो डेवलप हुआ उसे कहेंगे, जो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, जाइगोट बनने के बाद फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो होगा एम्ब्रियोज का, और इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। हम लोग फर्टिलाइजेशन देख लिए हैं, जाइगोट देख लिए हैं, ये सब इवेंट्स हम लोग आगे बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ये डायरेक्ट हम लोग इस चैप्टर में यहाँ देखे हुए हैं एम्ब्रियो का। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन, ये दोनों ये टर्म है, टर्म्स ध्यान में रखना बस। जो स्पेशल टाइप जो सेल्स हैं उनका डिफ्रेंशिएट होके स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू या ऑर्गन में डेवलपमेंट होना इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। और देखो एनिमल्स कुछ कैटेगराइज किए गए हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस में होता है जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और विविपेरस में होता है जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। इनके एग्जांपल है, एनसीईआरटी से रट लेना बेटा। एनसीईआरटी थोड़ा सा खोलने के लिए तुम्हें मौका दे रहे हैं, यहाँ पे खोल लेना। हमने पूरे एनसीईआरटी की लाइन को रखे नहीं है, 2-3 पॉइंट यहाँ से उड़ाए हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा वीडियो में बनाना था, इसलिए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ उड़ा दिए हैं। ठीक है, देख लेना। अब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। जाइगोट फॉर्म इनसाइड, जाइगोट जो बनता है वो कहाँ बनता है, जाइगोट बनता है इनसाइड द ओव्यूल। अब ये सब प्रक्रिया जो हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सारे इवेंट्स घटे, उसके बाद क्या उनका जाइगोट्स का होना क्या है, जाइगोट जो फॉर्म होगा इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनेगा इन प्लांट्स में। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो बाहरी स्ट्रक्चर है, सिपल, पेटल और स्टेम है, ये सब गिर जाते हैं। ठीक ना, और सिर्फ अटैच क्या रह जाता है, पिस्टिल। ठीक, और वो जाइगोट डेवलप क्या करता है, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो, और जो बचा हुआ ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, फिर जो बाहरी लेयर जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ठीक है, सब इवेंट्स हम लोग देख ही लिए। फर्टिलाइजेशन देख रहे हो बेटा, ये फ्लावर ऐसा था, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हुआ सीड एंड फ्रूट, और फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बन गया, जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, ओव्यूल से बन गया सीड, और ओवरी से बना फ्रूट। वाओ, कंप्लीट हो गया लेक्चर। थैंक यू एल्सियन, इतना झेलने के लिए, इतना सब्र करने के लिए। लॉट्स ऑफ थैंक यू।